सुबह का धुंधला उजाला फैल रहा था। जयपुर के पुराने बस स्टैंड पर एक फटे पुराने कंबल में लिपटा छोटा सा बच्चा कोने में बैठा था। 8 साल का नीलू, जिसकी आंखों में अभी भी बचपन की चमक थी, लेकिन चेहरे पर उम्र से कहीं ज्यादा गंभीरता। पिछले साल सड़क हादसे में माता पिता को खोने के बाद उसके चाचा ने कुछ दिन उसे रखा, फिर बोझ कहकर उसे स्टेशन पर छोड़ दिया था। अब वह यहीं रहता था, गाड़ियां साफ करता, कभी कभी भीख मांगता और रात को इसी बेंच पर सो जाता। सबसे अजीब बात यह थी कि इतनी मुसीबतों के बावजूद जब कोई उसे ध्यान से देखता तो उसकी आंखों में एक अनोखी चमक दिखाई देती थी, जैसे अंदर कहीं कोई रोशनी अभी भी जिंदा हो जो किसी तूफान में भी नहीं बुझी। दोस्तों, पूरी कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं। कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अच्छे दिन के लिए कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें। बस स्टैंड से निकलकर नीलू रोज सुबह शहर की सड़कों पर निकल जाता। चारों ओर लोग अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त दिखाई देते। कोई ऑफिस जाने की जल्दी में, कोई दुकान खोलने की फिक्र में, कोई स्कूल जाते बच्चों को छोड़ने में। हजारों चेहरे, पर कोई भी उसकी ओर नहीं देखता। कभी कभी वह स्कूल जाते बच्चों को देखता और सोचता, काश मैं भी, लेकिन फिर अपना ख्याल झटक कर आगे बढ़ जाता। एक दिन जब वह चौराहे पर खड़ा था, तभी एक बच्चे ने अपनी मां से पूछा, मम्मी, वो लड़का स्कूल क्यों नहीं जाता? मां ने बिना रुके जवाब दिया, चलो बेटा, देर हो रही है, और बच्चे का हाथ खींचकर आगे बढ़ गई। नीलू मुस्कुराया। हां, इस भीड़ भरे शहर में लोग हमेशा देर से चल रहे होते हैं, किसी के पास रुकने का वक्त कहां। दोपहर की तपती धूप में नीलू अक्सर कारों के पास जाकर, साहब, साफ कर दूं? पूछता। कभी कोई हां कह देता तो 2-4 रुपए मिल जाते। कुछ लोग चिल्लाकर भगा देते और कुछ तो जैसे सुनते ही नहीं। आज भी वह ऐसे ही भटकते भटकते शहर के एक नए इलाके में पहुंच गया था। यहां एक बड़ा सा सफेद भवन था, जिसके बाहर सत्संग भवन लिखा था। नीलू को यह जगह अलग लगी। यहां आने जाने वाले लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वह पास की दीवार के किनारे बैठ गया और लोगों को देखने लगा। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिनके बाल सफेद थे और चेहरे पर गहरी लकीरें थीं, पर आंखों में अजीब चमक थी, नीलू के पास आकर रुके। नीलू डर गया, कहीं ये भी उसे भगाने तो नहीं आए। लेकिन बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, कहां से आए हो? नीलू चुप रहा। बुजुर्ग समझ गए। उन्होंने अपनी जेब से एक पूड़ी सब्जी का पैकेट निकाला और नीलू की ओर बढ़ाया। लो, खा लो, मैं शर्मा अंकल हूं, यहां सत्संग भवन में सेवा करता हूं। नीलू ने हैरानी से पैकेट लिया। कोई बिना मांगे खाना दे, कोई उसकी तरफ मुस्कुराए, यह नया अनुभव था। शर्मा अंकल नीलू के पास बैठ गए और धीरे धीरे बातें करने लगे। पहले तो नीलू ने ज्यादा जवाब नहीं दिए, पर धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। खाना खाते खाते उसने बताया कि वह अनाथ है, बस स्टैंड पर रहता है और पेट भरने के लिए कभी कारें साफ करता है, कभी कुछ और काम। शर्मा अंकल ने उसकी बातें ध्यान से सुनी, फिर पूछा, क्या तुम कल फिर आओगे? यहां तुम्हें कुछ काम दूंगा, पानी की बोतलें बांटना या जूते संभालना। बदले में खाना मिलेगा और थोड़े पैसे भी। नीलू की आंखें चमक उठीं। यह तो सपने जैसा था। अगले दिन से नीलू रोज सत्संग भवन आने लगा। शुरू में तो वह सिर्फ पानी की बोतलें बांटता, जूते संभालता और कभी कभी झाड़ू लगाने में मदद करता। धीरे धीरे उसने देखा कि यह जगह कितनी अलग है। यहां आने वाले लोग एक दूसरे से प्रेम से मिलते, सत श्री अकाल या राधा स्वामी कहकर अभिवादन करते और बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठते। सबसे बड़ी बात, कोई उसे गंदा बच्चा या भिखारी नहीं कहता था। यहां वह भी नीलू भाई था। एक दिन जब वह हॉल की सफाई कर रहा था, उसकी नजर दीवार पर लगे एक बड़े चित्र पर पड़ी। एक प्रकाशमान चेहरा, गहरी आंखें और मुस्कुराहट जिसमें अपार करुणा थी। नीलू की सफाई रुक गई और वह एकटक उस चित्र को देखने लगा। ऐसा लगा जैसे वे आंखें उसे देख रही हैं, उसके दिल की हर बात को जानती हैं। यह कौन है? उसने पास खड़े एक सेवक से पूछा। गुरु महाराज, सेवक ने प्यार से जवाब दिया, जो हम सबके भीतर के अंधेरे को मिटा देते हैं। नीलू समझ नहीं पाया, लेकिन उसे कुछ अच्छा सा लगा। वह चित्र के पास ही बैठ गया और लंबे समय तक बस देखता रहा। शर्मा अंकल ने नीलू में यह बदलाव देखा।
अगले दिन उन्होंने कहा, क्या तुम संगत में बैठना चाहोगे? आज शाम को सत्संग है। नीलू ने हामी भर दी, हालांकि उसे समझ नहीं आया कि संगत या सत्संग क्या होते हैं। शाम को जब बड़े हॉल में लोग इकट्ठा होने लगे, शर्मा अंकल उसे एक कोने में ले गए। यहां बैठो और बस सुनो, उन्होंने कहा। धीरे धीरे हॉल लोगों से भर गया। सभी शांत बैठे थे। फिर भजन शुरू हुए, मधुर संगीत और शब्द जो नीलू को समझ तो नहीं आए, लेकिन उसके दिल को छू गए। उसके बाद एक व्यक्ति मंच पर आए और गुरु महाराज के वचन पढ़ने लगे। जीवन में दुख आते हैं, पर दुखों से घबराना नहीं चाहिए। जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही हर मुश्किल के बाद सुख आता है। सच्चा सुख बाहर नहीं, हमारे अंदर है। वचन चलते रहे और नीलू अपलक सुनता रहा। कुछ समझ नहीं आया, पर कुछ अजीब सा हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि किसी अनजान सुख के थे, जैसे कोई उसके दिल का बोझ उतार रहा हो। सत्संग के बाद शर्मा अंकल उसे लंगर में ले गए, जहां सबको मुफ्त भोजन मिलता था। नीलू ने देखा कि यहां अमीर गरीब सब एक पंक्ति में बैठे थे। एक औरत, जिसे सब बीजी कहकर सम्मान देते थे, ने नीलू के प्लेट में अपने हाथों से रोटी और सब्जी परोसी। खा बेटा, पेट भर के खा, उन्होंने प्यार से कहा। नीलू को याद नहीं था कि आखिरी बार किसी ने उसे इतने प्यार से खाना खिलाया था। वह चुपचाप खाने लगा और उसका दिल भरा भरा लग रहा था। इस तरह धीरे धीरे सत्संग भवन नीलू की दिनचर्या का हिस्सा बन गया। वह अब रोज आता, अपनी सेवा करता और शाम को सत्संग में बैठता। शर्मा अंकल और अन्य सेवक उसे बहुत प्यार करते। कुछ हफ्तों में ही संगत की महिलाओं ने उसके लिए नए कपड़े लाना शुरू कर दिया। कोई गर्म सूट ला देती, कोई स्वेटर, कोई जूते। एक बीजी ने तो उसे एक स्कूल बैग और किताबें भी दी। पढ़ना सीखेगा? उन्होंने पूछा। नीलू ने सिर हिलाकर हां कह दिया। उसके जीवन में पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी परिवार का हिस्सा है। धीरे धीरे नीलू के अंदर और बाहर बदलाव आने लगे। उसके चेहरे पर अब गंदगी नहीं, बल्कि एक चमक थी। वह साफ कपड़े पहनता, बाल संवारता और सबसे बड़ी बात, अब वह मुस्कुराना सीख गया था। कभी कभी शर्मा अंकल उसे पढ़ाते और वह जल्दी ही अक्षर पहचानने लगा था। एक शाम सत्संग के दौरान एक पंक्ति आई, जिन्हें कोई नहीं देखता, उन्हें भी गुरु देख लेते हैं। यह सुनते ही नीलू के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान छा गई, शांत, गहरी और सच्ची। पास बैठे लोग चकित रह गए। जो बच्चा कभी भयभीत और बुझा हुआ दिखता था, अब उसके चेहरे पर एक ऐसी रोशनी थी जो सबको छू गई। उस दिन से संगत में लोग उसे और भी प्यार करने लगे, मानो नीलू किसी विशेष मिशन पर आया हो। कुछ महीने बीत गए। एक दिन सत्संग भवन में हलचल मची। गुरु महाराज का आगमन होने वाला था। सब कुछ साफ सुथरा किया जा रहा था। नए नए फूल सजाए जा रहे थे और हर कोई उत्साहित था। नीलू भी खुश था, हालांकि वह पूरी तरह समझ नहीं पाया था कि यह सब क्यों हो रहा है। गुरु महाराज आ रहे हैं, वही जिनकी तस्वीर तुम रोज देखते हो, शर्मा अंकल ने समझाया। आखिरकार वह दिन आ गया। सत्संग हॉल खचाखच भरा था। नीलू को एक कोने में काफी पीछे जगह मिली थी। जैसे ही गुरु महाराज आए, पूरा हॉल खड़ा हो गया। नीलू ने भी उन्हें देखने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के कारण दिखाई नहीं दिया। सत्संग शुरू हुआ। गुरु महाराज की आवाज नीलू के कानों में पड़ी। प्रेम ही जीवन का सार है, दूसरों की सेवा करो बिना किसी स्वार्थ के। जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो हमारा दुख अपने आप कम हो जाता है। अचानक जैसे कोई चमत्कार हुआ। बीच सत्संग में गुरु महाराज की नजर उस कोने में बैठे नीलू पर पड़ी। वे कुछ पल रुके, फिर मुस्कुराए। नीलू को लगा जैसे समय थम गया हो। उसके चारों ओर हजारों लोग थे, लेकिन उस क्षण जैसे सिर्फ वह और गुरु महाराज ही थे। एक अनकहा संवाद हुआ, आंखों से आंखों में, दिल से दिल में। नीलू की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे जानता था कि ये आंसू क्यों हैं, क्योंकि पहली बार उसे लग रहा था जैसे कोई उसे पूरी तरह समझता है, उसके दिल की हर बात जानता है। सत्संग के बाद गुरु महाराज ने शर्मा अंकल को और कुछ सेवकों को बुलाया। कुछ बातचीत हुई और फिर शर्मा अंकल नीलू के पास आए। गुरु महाराज चाहते हैं कि तुम हमारे बाल आश्रम में रहो, उन्होंने कहा। वहां तुम्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी, रहने का अच्छा स्थान और भरपूर प्यार। नीलू विश्वास नहीं कर पाया। क्या वाकई ऐसा हो सकता है?
पर जब शर्मा अंकल उसे गाड़ी में बिठाकर आश्रम ले गए तो उसे यकीन हो गया। आश्रम एक सुंदर जगह था जहां कई अनाथ बच्चे रहते थे। यहां सब साफ सुथरा था, हरियाली थी और चारों ओर शांति का माहौल था। नीलू को एक साफ कमरा मिला जहां और भी बच्चे थे। यहां सभी बच्चे प्यार से रहते थे, साथ खेलते थे, पढ़ते थे और सेवा करते थे। यह तुम्हारा नया घर है, आश्रम की माताजी ने कहा। यहां तुम सुरक्षित हो। अगले दिन से नीलू की एक नई जिंदगी शुरू हुई। सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, फिर पढ़ाई, खेल और शाम को सत्संग। उसने जल्दी ही लिखना पढ़ना सीख लिया और कक्षा में अच्छे नंबर लाने लगा। वह अब रोज सुबह गुरु महाराज की तस्वीर के सामने बैठता और धन्यवाद कहता। उसे अभी भी अपने माता पिता की याद आती, लेकिन अब उसके पास एक नया परिवार था, संगत का परिवार, जहां सभी एक दूसरे से प्यार करते थे। जैसे जैसे साल बीते, नीलू बड़ा होता गया और उसकी प्रतिभा निखरती गई। वह न सिर्फ पढ़ाई में अच्छा था, बल्कि संगीत और चित्रकला में भी। आश्रम के सभी बच्चों के लिए वह एक प्रेरणा बन गया था। जो लोग पहले उसे सड़क पर देखकर नाक भौं सिकोड़ते थे, अब वही लोग आश्रम आकर उससे मिलते और प्रभावित होते। एक दिन जब वह आश्रम के बगीचे में पौधों को पानी दे रहा था, उसकी मुलाकात एक परिवार से हुई जो आश्रम घूमने आया था। उनकी छोटी बेटी ने पूछा, आप यहां कैसे आए? नीलू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे गुरु महाराज ने यहां भेजा। बच्ची के पिता ने पूछा, पर गुरु महाराज को कैसे पता चला कि आपको यहां भेजना है? नीलू ने गहराई से सोचा, फिर कहा, शायद वो हमेशा से जानते थे। जब दुनिया ने मुझे नहीं देखा, तब भी उन्होंने देखा। ये बात उस परिवार के दिल को छू गई। उन्होंने आश्रम के अन्य बच्चों के लिए दान दिया और नियमित रूप से आने का वादा किया। यही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने दोस्तों को भी बताया और धीरे धीरे आश्रम का सहयोग बढ़ने लगा। वर्षों बाद जब नीलू पूरी तरह से एक युवक बन चुका था, उसने आश्रम में ही रहकर छोटे बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया। मैं वही करना चाहता हूं जो गुरु महाराज ने मेरे लिए किया, उसने कहा। जिन बच्चों को कोई नहीं देखता, मैं उन्हें देखूंगा। आज अगर आप आश्रम जाइए तो वहां आपको एक साधारण सा कमरा मिलेगा जिसमें गुरु महाराज की तस्वीर के नीचे एक चमकती आंखों वाला युवक बैठा होगा। चारों ओर बच्चे होंगे और वह उन्हें पढ़ा रहा होगा। हर बच्चे की आंखों में वही चमक होगी जो कभी एक अनाथ बच्चे नीलू की आंखों में आई थी जब गुरु ने उसे देखा था। जब भी सत्संग होता है और गुरु महाराज की तस्वीर सामने होती है, नीलू मुस्कुराता है, वही शांत गहरी मुस्कान। और शायद दूर बैठे गुरु महाराज भी उसकी आत्मा की उस सच्ची मुस्कुराहट को महसूस करके मुस्कुरा देते हैं। क्योंकि यही इस कहानी का सार है। जब एक अनाथ बच्चा मुस्कुराता है तो वह सिर्फ मुस्कुराता नहीं, पूरे ब्रह्मांड को मुस्कुराना सिखा देता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम सिर्फ उस व्यक्ति की मदद नहीं करते, बल्कि एक नई दुनिया की नींव रखते हैं। ऐसी दुनिया जहां हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता है, जहां कोई अकेला नहीं होता। नीलू की कहानी हमें यही सिखाती है कि गुरु की कृपा से न सिर्फ एक जिंदगी बदलती है, बल्कि कई जिंदगियां बदलती हैं और यह सिलसिला अनंत काल तक चलता रहता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। राधा स्वामी।